आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक के बुद्ध और उनके धम्म के जो प्रसारित वीडियोज़ हैं आपने ज़रूर देखे होंगे। बुद्ध और उनके धम्म का यह 68वां भाग है, 68वां। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म, यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि यानी बुद्ध ने किन किन लोगों को दीक्षित किया है। किन्हीं को उन्होंने उपासक की दीक्षा दी है और किन्हीं को अपने धम्म में यानी संघ में शामिल किया है, भिक्षु बनाया है। तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उदाहरण लिए हैं तो वो कुछ ऐसे उदाहरण है जिसके यानी जो एक जिसे हम नमूना कहते हैं, यानी एक एग्जाम्पल कि हर समाज के हर तरह के हर तबके के लोगों को उन्होंने एक समान दर्जा दिया है और सभी को धम्म का उपदेश किया है और सभी के लिए धम्म की आवश्यकता बताई है। इस तरह से हमने बहुत से लोगों की धम्म दीक्षा आज तक देखी है। आज हम राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा इस 68वें भाग में देखने वाले हैं। तो राजा प्रसेनजीत यह वही राजा है जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 16 जनपद जो थे उसमें कौशल एक जनपद था और उसी में कपिलवस्तु भी एक शाक्य का गणराज्य था जहाँ का राजकुमार सिद्धार्थ था, है ना। तो उसी कौशल जनपद का जो राजा था प्रसेनजीत, तो उनको भी धम्म का उपदेश बुद्ध ने दिया है और वह भी बुद्ध के उपासक कैसे बने इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो जब प्रसेनजीत ने यह सुना कि उनके राज्य में तथागत बुद्ध आए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने उनसे बड़े ही आदरतापूर्वक उनका स्वागत किया। अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने उनका अभिवादन किया और कहा कि आप हमारे राज्य में हैं तो आप तो सम्यक संबुद्ध है, तो हमारे राज्य पे किसी प्रकार की संकट आने वाला नहीं है। तो यह जो चीज़ें है ना, जो यह आपने सुना कि आप यहाँ पे आए हैं तो हमारे राज्य में कोई संकट नहीं आएगा। लोगों को जैसे लगता है कि कोई महान व्यक्ति है तो वो महान व्यक्ति अगर आपने साथ हो तो वैसे ही हमारा कोई संकट हमें कोई किसी संकट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उस दिन हमने देखा कि कश्यप को भी ऐसे ही लगता था कि भाई ये है बुद्ध है तो अभी मुझे नाग लोगों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह भ्रम जो है ना, बुद्ध किस तरह के उपदेश से प्रसेनजीत का भ्रम दूर करते हैं, यह भी हमें सोचने की बात है। तो फिर क्या हुआ कि बुद्ध ने उनको बताया कि जिस तरह से कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो सामान्य व्यक्ति को भी जो है ना, एक महान व्यक्ति को देख के बड़ा ही प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार चित्त हो जाता है। तो अगर राजा और विद्वान राजा हो तो उनका क्या ही कहना। इस तरह से बुद्ध ने प्रसेनजीत राजा की स्तुति की और उनकी जो मनोभूमिका है, मनोभावना है प्रसेनजीत की, तो वो उनके चित्त को समझते हुए कि क्या था कि वो प्रसेनजीत को बड़ा ही यानी सॉरी तो जो है ना, प्रसेनजीत को अपने शक्ति का, अपने राज्य का, अपने धन का और बड़ा ही लोभ था और वो काम वासना में घिरा हुआ रहता था। उसका मन बड़ा ही भारी था इस वजह से कि जैसे अतृप्त होता है, कोई भी व्यक्ति अतृप्त होता है, तो उस भावना को समझते हुए बुद्ध ने उनका उपदेश शुरू किया। बुद्ध ने कहा कि अपनी जो प्रजा होती है, मैं यहाँ पे एक बात आपसे और एक जोड़ना चाहता हूँ कि बुद्ध ने राज्य किस तरह से चलाना चाहिए इसके बारे में लोग कहते हैं कि कोई उपदेश नहीं किया था। इनका जो धम्म है तो वो राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पत्नी कैसा हो, सभी के लिए एक अनुपम ऐसा एक धम्म है जो आचरण लाने योग्य है। ऐसा ही नहीं कि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति जन्म से ही वो बुद्ध का धम्म का आचरण करने के लिए योग्य होता है, पात्र होता है। तो
इस तरह से हर एक व्यक्ति को जो है ना अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बुद्ध का धम्म आचरण करना जरूरी होता है। उसी हिसाब से बुद्ध प्रसेनजीत को कहते हैं कि अपने प्रजा को आपने एक लौते पुत्र के समान देखना चाहिए, एक लौते औलाद के समान देखना चाहिए। जैसा कोई व्यक्ति एक लौती उसकी औलाद हो तो उसकी कैसे वो सेवा करता है, उसकी देखरेख करता है, उसको अच्छा खाना देता है, अच्छा परिसर उपलब्ध कराता है ना, अच्छे सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार राजा ने भी अपने प्रजा की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। और जो कोई भी व्यक्ति दुख में हो, कष्ट में हो, तो उसके लिए उसने हर समय हाजिर होना चाहिए कि उसका दुख दूर करने के लिए। तो इस तरह हर राजा ने अपनी प्रजा की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यह तो एक व्यवहार हो गया राजा और प्रजा के बीच का, है ना। इस तरह से यानी राजा ने किस तरह होना चाहिए, सोचना चाहिए। कोई चीज़ की अगर ज़रूरत होती है, बुद्ध कहते हैं, तो कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो मैत्रीपूर्ण हृदय की आवश्यकता होती है, मैत्री होनी चाहिए। मैत्री पारमिता में हमने देखा कि मैत्री जो होती है वो मैत्री क्या होती है कि जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह से मेरे पास में कुछ है, तो उसी तरह से सबके पास में कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आसक्ति और मैत्री में बहुत बड़ा अंतर होता है। आसक्ति क्या होती है कि जो मेरे पास में है वो किसी भी पास में होना नहीं चाहिए। मेरे पास में 100 रुपये हो तो किसी के पास में 100 रुपये नहीं होनी चाहिए, ऐसे मन में अपने वाले अभिलाषा होती है। लेकिन मैत्री ये कहती है कि मेरे पास में जो है ना, कम से कम उतना तो हो ही, है ना। वो तो कहता है, मैत्री तो ऐसे कहते हैं कि उससे ज़्यादा दूसरों को मिले, उससे ज़्यादा मेरे पास में जो है उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ें दूसरों को प्राप्त हो, लेकिन कम से कम मेरी जितनी तो हो। नहीं हो तो मैं अपने तरफ से क्या कुछ दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। इस तरह की भावना मैत्री की होती है। इसलिए मैत्री जो पूर्ण हृदय, मैत्री पूर्ण मन अगर हो तो वह व्यक्ति अगर राजा हो तो वह अपने जो प्रजा होती है उनकी जो देखभाल है, उनकी सेवा है, वो अच्छी तरह से कर सकता है। इस तरह बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि कोई अगर पेड़ है तो वो पेड़ अगर जल रहा है तो उस पर कोई भी जो परिंदा है ना, कोई भी पक्षी जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाता। ये तो सादी सिंपल बात है ना, समझने वाली बात है। जलते हुए पेड़ पे कौन पक्षी परिंदा अपना घोंसला बनाएगा, है ना। हम भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई किसी के मन में राग हो, द्वेष हो, तो वहाँ सत्य नहीं रह सकता। तो यह चीज़ें जो व्यक्ति समझता है वहाँ प्रज्ञा का जन्म होता है, वो से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और इसी चीज़ों पे है ना सभी धर्म मतों का एक मत होना चाहिए। यही सभी धर्म मतों का जो है केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमें हमारा जो जीवन है वो इसी तत्व ज्ञान से जीना है कि हमें हमारे मन से जो है अकुशल विचार, अकुशल कृति को दूर करना है। यह बुद्ध कहते हैं। हम अगर इस तरह से जीवन जीते हैं और हम इन चीज़ों की उपेक्षा करते हैं, किन चीज़ों की उपेक्षा करते हैं कि अगर अविद्या हमारे मन में हो और हमारा अच्छा हो, जैसे हमारे मन में ज्वाला है और हम शांति की बात कर रहे हैं, हमारा मन उद्विग्न है आसक्ति के कारण और हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष, हमें निब्बान का सुख प्राप्त हो, तो यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता। इसलिए आप दोनों जो नाव है ना, किसी एक नाव पे अपने को सवार होना पड़ेगा। और वो नाव क्या है, वो नाव है विद्या की, ज्ञान की, प्रज्ञा की। जीवन का हमारा लक्ष्य ही है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। यह बुद्ध कहते हैं, पर प्रज्ञा की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। अगर हम इस तरह से जीवन जीते, हमारा कर्म जो है ना, अच्छा और बुरा कर्म हमसे कभी नहीं छूटता। बुद्ध प्रसेनजीत को कह रहे हैं कि अच्छा और बुरा कर्म हमसे कभी नहीं छूटता, उसके परिणाम छाव की तरह हमारे पीछे पीछे आते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें, है ना, हम बुरा कर्म क्यों करें। यह तक मैंने आपको कितनी बार बताया है, बुद्ध ने भी यह अपने जीवन में बहुत बार बताया है कि जिस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो तो उसी तरह के व्यवहार की प्रतिछाया दूसरों के मन में भी उत्पन्न होती है।
अगर आप किसी का क्रोध करते हैं तो क्या उसके मन में आपके लिए मैत्री निर्माण होने वाली है? क्या उसके मन में आपके लिए प्रीति निर्माण होने वाली है? कभी नहीं। उसके मन में आपके लिए अनादर, द्वेष और एक क्या शत्रुत्व की भावना उत्पन्न रहेगी, बनी रहेंगी। तो इसलिए हमने क्रोध किया तो हमें क्रोध की प्राप्ति हुई, हमने किसी के साथ में वैर किया तो हमें वैर की प्राप्ति हुई। तो क्यों ना हम मैत्री करें, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, ताकि हमें भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो, मैत्रीपूर्ण परिस्थिति की निर्मित हो। यह बुद्ध कहते हैं कि इसलिए हमें हमारे जीवन में इन चीज़ों को जो है ना लाना चाहिए। और मैंने एक बात यहाँ पे और एक कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ने कहा है इसलिए हमें ये चीज़ें करनी है, यह नहीं है। यह बड़े ही प्रतिष्ठित सिद्धांतों पे आधारित है कि नहीं? क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो अच्छा आपको जो मिलने वाली जो बाकियों के तरफ से, यानी हम एक काम करते हैं तो जो इधर जो समाज है, जो लोग हैं, जो हमारे सानिध्य में आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, तो उनकी तरफ से हमें जो मिलने वाला व्यवहार है वो उससे भी गंभीर और उससे भी घातक होता है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर प्रेम शक्तिशाली होगा आपका तो लोग भी आपके ऊपर शक्तिशाली प्रेम करेंगे, उससे भी ज़्यादा प्रेम करेंगे। आप क्रोध करते हैं तो घृणा भी आपकी उतनी ही ज़्यादा की जाएगी। आप तो एक है घृणा करने वाले, पर आपको आपकी घृणा करने वाले 100 मिल जाएंगे, है ना? आप अगर एक प्रेम करते हैं तो आपको 100 प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जीवन जो है इस तरह से जीना चाहिए। और इसीलिए हमारे जीवन में कुशल कर्मों को होते रहना है, होना है, करना है। हमारे मन में अकुशल विचार निर्माण ना हो, इसलिए सदैव जागृति की अवस्था में हमें जीना चाहिए। सदैव जागृत होकर हमें हमारे मन के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। जैसे हमने सम्यक स्मृति में देखा था अष्टांगिक मार्ग में, उसी प्रकार बुद्ध उपदेश करते हैं प्रसेनजीत को, क्योंकि आपको जो है आपके मन के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि उसी विचारों का परिणति कृति में होती है कि नहीं? जैसे एक राजा है तो राजा को कौन टोकने वाला है? राजा को कोई नहीं टोकने वाला है। वो बोलेंगे असत्य किसी बात को तो लोग बोलेंगे हाँ झूठ है ये बात। लोग राजा बोलेंगे ये सत्य बात है तो लोग भी बोलेंगे ये हाँ ये सत्य बात है। खुशमरी करने वाले, राजा की हाजी हाजी करने वाले जो लोग होते हैं तो वो बहुत सारे होते। इसलिए बुद्ध कहते हैं प्रसेनजीत को कि आपको राजठाट से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो खुशमस्करी करते हैं, यानी आपकी जो बातों में हाँ हाँ मिलाते हैं, उन लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो इसी कारणवश जो हम करते हैं ना, हमें कोई टोकने वाला नहीं होता और हम हमारी कृति करते रहते हैं। इसलिए हमें यह खुद से परखना होगा कि हमारे विचार किस तरह के हैं। हमारे विचार अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारी कृति भी अच्छी नहीं होंगी, और हमारी कृति अच्छी नहीं होंगी तो फिर परिणाम भी क्या अच्छे होने वाले हैं? परिणाम भी उससे भी भयानक होने वाले हैं, ठीक है नहीं? तो इसीलिए हमारे विचारों को हम सम्यक स्मृति के माध्यम से परखना होगा, ताकि मार जो है अकुशल विचार, अकुशल शक्ति जो होती है वह हमारे मन में ताबा ना ले सके। इसलिए बुद्ध प्रसेनजीत को इस प्रकार से उपदेश करते हैं। इस प्रकार से उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं कि हमें शांतिपूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। हमें क्या मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो प्रजा है उसके साथ में एक लौते औलाद की तरह उससे व्यवहार करना चाहिए। हमें हमारी जो आसक्ति होती है उसी के कारण हम दुख में घिरते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारे आजू बाजू में जो है ना शोक के और दुख के बड़े बड़े पर्वत है, और ये सत्य है। शोक, क्योंकि हम जिन चीज़ों पे आसक्ति करते हैं वो सभी सांसारिक सुख है। बुद्ध कहते हैं कि सांसारिक सुख, सांसारिक वस्तु ये दुख का कारण होती है, क्योंकि वो नाशवान होती है कि नहीं? मैं भी एक नाशवान व्यक्ति हूँ। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, हो सकता है कि कल मैं आपको ना दी को मर जाऊँ, है कि नहीं? तो इस तरह से जो हम है सांसारिक चीज़ें हैं,
तो किस तरह की होती है, वो नाशवान होती है, अनित्य होती है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ों पे अपना लक्ष्य गढ़ाए बैठा है, उसी की प्राप्ति के लिए जीवन जी रहा है, तो वो तो नाशवान चीज़ है, आज है कल नहीं है, तो फिर उसको दुख तो होने वाला है, ठीक है नहीं, उसको शोक करना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार की चीज़ें जो नाशवान है उससे गहराई से हमें देखना चाहिए, उसकी तरफ गहराई से चिंतन करना चाहिए। जो चीज़ें, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में हमें कुत्ता दिखा जो भौंक रहा है, रास्ते में हमें सांप दिखा जो हम जिससे डरते हैं, है कि नहीं, तो उसके तरफ हम ध्यान कैसे गड़ाए बैठते हैं कि वो कुत्ता कहाँ जा रहा है, हमारे तरफ तो नहीं आ रहा, वो सांप कहाँ जा रहा है। इस तरह से हमारे मन में किन चीज़ों की आसक्ति बढ़ रही है, हमारा मन किस चीज़ों की तरफ आकृष्ट हो रहा है, क्या हम ऐसे सांसारिक नाशवान चीज़ों की तरफ तो नहीं आकर्षित हो रहे हैं। तो यह जो नकारात्मक जो चीज़ें हैं, इनकी तरफ हमें गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी समय है, करोड़ों लोग तो वैसे ही कर रहे हैं ना, तो करोड़ों लोगों की प्रतिकृति, करोड़ों लोगों का जैसा व्यवहार तो हम भी करते हैं। हमको लगता है कि वो लोग वैसा कर रहे तो हमें भी वैसा करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो हमारा व्यवहार तो उस तरह से बन सकता है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग वैसे ही कर रहे होते हैं। अच्छी चीज़ें कुछ कोई नहीं करता। जैसे बुद्ध विहार में आपके आजू बाजू के लोग जाते हैं, तो आप काहे को जाएंगे, आपको तो बुद्ध विहार पता भी नहीं होगा कहाँ है कि नहीं। इस तरह से अगर लोग जैसे बाजार जाते हैं, तो बाजार अपने को पता होता है कि कहाँ है बाजार, तो हम भी जाते हैं, लोग जाते हैं तो हम जाते हैं, लोग बुद्ध विहार में गए होते तो हम भी बुद्ध विहार में गए होते, है कि नहीं। तो इस तरह से अच्छी चीज़ें बहुत कम होते हैं करने वाले, इसलिए अच्छी चीज़ें क्या है और क्यों करनी चाहिए ये हमें समझ में ही नहीं आता। हमारे आजू बाजू में लोग झूठा व्यवहार करते हैं, तो इसलिए हम भी उसको सत्य मानते हुए उसी तरह व्यवहार करते हैं और फंस जाते हैं। संसार दुखों से हमारा जो जीवन है दुखों से घिर जाता है। तो यही तो परिवर्तन की बात है। इसीलिए तो बुद्ध की शिक्षाएं हमें आज मोटिवेट करते हैं, आज हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप अच्छा जीवन जीना चाहिए। कम से कम हमें बुद्ध का विचार जो है बाबा साहब के द्वारा, बुद्ध और उनके किताब के माध्यम से मिला, तो इस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए, है ना। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों को दूर रखने के लिए इनका गहराई से चिंतन करना है। क्या मेरा मन इस तरह से तो नहीं हो रहा, मेरा मन इस बिंदु की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहा, है ना। हमें देखना चाहिए क्या हम अनजाने में ही सही गलत तो नहीं कर रहे हैं। किस तरह से जानेंगे, जब उन सभी चीज़ों की तुलना हम बुद्ध के साथ करेंगे, बुद्ध के धम्म के साथ करेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं के साथ करेंगे, है कि नहीं। तभी तो जाके इस तरह का व्यवहार हम बदलेंगे। और हमें यह करते हुए हमें हमारी परिस्थितियों को भी बदलना होगा, हमारे आजू बाजू की परिस्थिति को बदलना होगा, हमारे दोस्तों मित्रों का जो है ना रिव्यू करना पड़ेगा, पुनरावलोकन करना पड़ेगा कि हम किस संगत में रहते, किस तरह के लोगों के साथ में रहते। हम अगर अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, सुखों की अपेक्षा करते हैं, शांति की अपेक्षा करते हैं, तो शांति के पथ पे चलने वाले लोगों के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन किस तरह का होता है, किस तरह से वो जीवन जीते हैं, उस तरह का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर भी पड़ता है ना। तो हम जैसे देखिए कि कोई जो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, है कि नहीं, जो उनका पेशा ही होता है कि जो तालाब से हो, नदी से हो, मछली पकड़ के बेचते हैं, है कि नहीं। तो उनके छोटे छोटे बच्चों को भी तैरना आता है, वो तो अनायास से छोटे बचपन से सीख जाते हैं तैरना, है कि नहीं। लेकिन हमें तैरने के लिए तो प्रशिक्षण लेना पड़ता है ना। स्विमिंग जो सिखाते हैं ना, वहाँ पे हम कोचिंग लेते हैं, बाकायदा पैसे देते हैं उस चीज़ से। लेकिन इन जो मछुआरों के बच्चे, ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, हमसे भी अच्छा तैरते हैं, है कि नहीं, और पैसे भी उनको नहीं लगे। इस तरह से हम इस संसार में रहते हैं। तो अविद्याग्रस्त जो जीवन है, अकुशल चित्त का निर्मित है और अकुशल कार्य की निर्मित असहज ही हो जाती है, सहज ही हो जाती है। उसके लिए ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती। बचपन से ही हम अकुशल विचार हमारे मन में लोगों के साथ रहते रहते आते हैं, उसी की तरह हम कृति करते हैं और दुख में पछताते हुए फिरते हैं, है ना। तो इसी तरह बुद्ध कहते हैं कि हमें अच्छी संगत भी लेना चाहिए, ताकि उनका परिणाम, उनके आचरण का परिणाम हमारे ऊपर पड़े। अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे साथ अगर अच्छे लोग रहे तो उनका जीवन का परिणाम हमारे ऊपर भी होता है। तो ये बुद्ध, जब प्रसेनजीत ने बोला कि आप है तो हमारे देश पे कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है।
हमें कुछ कृति करनी चाहिए। हमें अच्छा अगर हम करेंगे तो नहीं होगा कुछ, है ना। हम अच्छा व्यवहार करते हैं आजू बाजू के देश राज्यों के साथ में, अच्छा अगर प्रसेनजीत का व्यवहार हो तो प्रसेनजीत के राज्य पे किसी के संकट कोई भी राज्य क्यों आक्रमण करेगा, वो तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है ना। तो सब लोग उसके साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे और उसकी मैत्री तो अच्छी होंगी ना लोगों के लिए, क्योंकि वो तो एक बड़ा राजा भी है। तो इस तरह से बुद्ध ने प्रसेनजीत राजा को उपदेश किया और प्रसेनजीत ने वो सभी जो बातें बुद्ध ने कही है वो बड़े ही गहन चित्त से सुनी समझी और अपने मन में उनको बिठाया और वह क्या बन गया, उपासक बन गया बुद्ध का। तो यह कितना बड़ा सुंदर बुद्ध ने उपदेश किया है प्रसेनजीत राजा को। यह इस उपदेश में सभी चीज़ों के ऊपर बुद्ध ने प्रसेनजीत की जो दृष्टि है खींची है, उसका आकर्षण खींचा है। सबसे पहली बात मैं थोड़ा रिवाइज करूँ तो बताऊंगा कि आप अपने प्रजा के साथ में एकलौते औलाद की तरह व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, उनके सभी सुख दुखों में राजा को सम्मिलित होना चाहिए, है ना। और जो आपका राजपाट है, राजठाट है और आपकी खुशमस्करी करने वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप अगर गलत हो तो आपको गलत नहीं कहेंगे, और जो हम करते हैं तो वही हमें वापस मिलता है। तो यह सिद्धांत से हमें अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि हमें उसके अच्छे परिणाम मिले। और यह करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुद के मन के ऊपर एक निगरानी रखनी चाहिए ताकि हमारा मन एक अनजाने में ही सही गलत दिशा में ना जाए। इसलिए हमें हमेशा ही हमारे मन के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए ताकि जो मार होता है उसके वो हमारे मन के ऊपर कब्जा ना कर सके। और जो सांसारिक चीज़ें, उधर राजा है उसके पास में सब कुछ चीज़ें थी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो नाशवान होती है। सांसारिक चीज़ें नाशवान होती है। आज आपको भूख लगे तो कल भी लगेंगी। क्या आज एक दिन में आप तो यानी जीवन भर तो खा नहीं सकते, थोड़ा आपको 8-10 घंटे 15 घंटे देना पड़ेगा पचन होने के लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना बीमारी भी हो जाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि चीनी मत खाओ, स्वीट पदार्थों को छोड़ दो, है कि नहीं, मीठे पदार्थ वर्जित करिए, ऐसे डॉक्टर भी कहते हैं। फिर पैसे होकर भी आप मिठाई नहीं खा सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है, इसलिए जो ये सांसारिक चीज़ें जो है नाशवान है। इसलिए हमें हमारी जो बुद्धि के ऐसे धम्म जो है, धम्म का विचार है और धम्म का आचरण है, उसके ऊपर हमें हमारा जीवन हमारी दृष्टि को केंद्रित करना है ताकि हमारे जीवन में जो न बदलने वाली चीज़ें है, न नष्ट होने वाली चीज़ें जिसे हम कहेंगे, है ना, शाश्वत जिसे कहेंगे, तो वह सुख हमें प्राप्त हो, है कि नहीं। अगर मन हमारा, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बता दी जाए जो कभी बदलने वाली नहीं है कि नहीं, तो आप उसको भूलेंगे नहीं कभी। आप अपना नाम नहीं भूलेंगे कभी। आपका नाम मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा आपका नाम है, तो आपका नाम तो आपके याद में ही रहेगा, वो तो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप ऐसे कोई व्यक्ति होता है कि जिसको आप जानते ही नहीं, तो उसका नाम आप कितने बार आपको बताया जाएगा, फिर भी आप उसको भूल जाएंगे। 1 साल के बाद मिलेंगे, 2 साल के बाद मिलेंगे वो व्यक्ति, उसका नाम आप भूल जाते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं भूलते। इसलिए जो है ना, हमें इन चीज़ों को प्राप्त करना है जो कभी नष्ट नहीं होती। और नष्ट कुछ जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, वो नष्ट नहीं होता। ये जो सुख जो संकल्पना होती है ना, ये साइकोलॉजिकल होती है। हम अगर माने कि हम खुश हैं और हम अगर ऐसा समझे कि हमें दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। अगर हम खुश हैं ना, मान लिया मैं खुश हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरों को खुशी दूंगा। तो इस तरह से जो होता है ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन गम भी बांटने से बढ़ता है कि नहीं। आप लोगों को किस चीज़ों पे फोकस करने को कह रहे हैं। जैसे भूतकाल में जो है राजा लोगों ने एक दूसरे को पराजित किया, क्या आज खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गया। कितने घनघोर युद्ध हुए हैं भूतकाल में, इतिहास में जाके पढ़िए, हर देश की इतिहास देखिए, घनघोर युद्ध हुए हैं, हजारों करोड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन युद्ध खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। क्या किसी एक ही घराने की सत्ता अभी भी है? करोड़ों सालों से पृथ्वी पे कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे इंसान जब से पैदा हुआ तब एक ही घर का व्यक्ति उसमें राज्य कर रहा है? और क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि करोड़ों साल से राजा बना बैठा है कि नहीं है? सब खत्म हो चुका है।
तो इसीलिए हम जो करते हैं, जो कोशिश करते हैं ना ये सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की, वो हमेशा ही नष्ट होने वाली होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छाइया हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, गहना होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं ना तो हमारी जो कीर्ति होती है, हमारी जो प्राप्ति होती है, वो हजारों, जितना भविष्य चलेगा उस सभी भविष्य में हमारा जो नाम है ना वो अजरामर हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, लोगों को प्यार किया है, लोगों के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, हमने जो ज्ञान है उसको बढ़ावा दिया है ना, अच्छा व्यवहार को बढ़ावा दिया है। जैसे बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं है, पंचशील है, उसको हमने आचरण में लाया है, लोगों को भी प्रेरित किया है और लोगों को ऐसा एक परिस्थिति निर्माण करके दी है ताकि उस परिस्थिति में वो अच्छी तरह से जी सके। और ऐसे ही परिस्थिति निर्माण करने के लिए बुद्ध प्रसेनजीत को उपदेश करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताई हुई बातें हैं वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। आपके कुछ सवाल भी होंगे तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस देख सकते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने में उनकी सहायता हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन तो आपको मिले ही, लेकिन अपनी जो टीम है बुद्ध और उनका धम्म, यह जो टीम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, उसकी जो सदस्य संख्या बढ़े, तो आपके साथ में आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।